फिल्म की शुरुआत में हम रवीना को देखते हैं। ये एक जर्नलिस्ट थी और आज ये एक सेनेटर का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। वो सेनेटर को कहती है कि तुम एक गे हो और फिर भी गे राइट्स के अगेंस्ट हो। क्या ये तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड नहीं है? सेनेटर के इस बात के बारे में किसी को भी नहीं पता था और वो इस बात को दबाने के लिए कितना भी पैसा क्यों ना हो खर्च करने के लिए तैयार था। लेकिन रवीना इस बात के लिए नहीं मानती। वो अब सेनेटर को एक्सपोज करने वाली थी और वो इस बात पर बहुत खुश थी। वो माइक के साथ सेलिब्रेशन कर रही थी, मगर अगले ही दिन उसका बॉस उसे बताता है कि तुम्हारा सोर्स अब अपनी बात से पलट चुका है। दरअसल सेनेटर ने उस सोर्स को अच्छा पैसा दिया था, जिसके बाद वो ये स्टोरी रन नहीं कर सकते थे क्योंकि रवीना के पास अब कोई भी रिलायबल सोर्स नहीं था। अब इस बात को लेकर रवीना बहुत गुस्सा होती है क्योंकि ये स्टोरी उसके कैरियर के लिए एक बूस्ट साबित हो सकती थी। वो अब गुस्से से स्टेशन पर जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी एक पुरानी दोस्त ग्रेस से होती है। ग्रेस उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्टोरी है। गैरिसन हिल, जो कि एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का ओनर है। ग्रेस बताती है कि मैंने उसे एक फंक्शन में देखा था, इसलिए मैंने उससे ऑनलाइन कांटेक्ट किया। फिर हम दोनों की बातचीत होने लग गई और हम दोनों आपस में फ्लर्ट भी करने लगे। फिर एक दिन हम आपस में मिले और फिर हम इंटीमेट हो गए। उसके बाद काफ़ी अर्से तक हमारा अफेयर चलता रहा, मगर अचानक से उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया। अब ग्रेस चाहती थी कि रवीना हैरिसन को बदनाम करे, मगर हम रवीना को इस सीन में एक्सप्रेशन लेस ही देखते हैं। अब रवीना घर आकर हैरिसन पर रिसर्च करती है, मगर रवीना इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। फिर एक दिन रवीना को ग्रेस की मदर की कॉल आती है। ग्रेस की मदर कहती है कि ग्रेस घर पर नहीं आई, जिसके जवाब में रवीना कहती है कि परेशान ना हो, वो घर आ जाएगी। वो भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होती है क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसकी मुलाकात ग्रेस से हुई थी। अब हॉस्पिटल से कॉल आती है और रवीना ग्रेस की बॉडी को रिकॉग्नाइज करने गई थी। वो ग्रेस को इसके टैटू से पहचान लेती है, मगर बॉडी की हालत बहुत ख़राब थी और बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स भी स्वेल्ट थे। अब ये सब कुछ देखकर वीना बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और फिर ग्रेस की मदर को प्रॉमिस करती है कि जिसने भी ऐसा किया है मैं उसको ढूंढ निकालूंगी। ग्रेस का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ उसका झगड़ा चल रहा था, मगर ये सब कुछ उसने नहीं किया था। अब अगले सीन में रवीना माइल्स से बात करती है क्योंकि माइल्स साइबर क्राइम सिक्योरिटी में था और रवीना ग्रेस और हैरिसन के दरमियान जो भी चैटिंग हुई थी वो जानना चाहती थी। अब रवीना कहती है कि शायद हैरिसन ने ही ग्रेस को मारा हो। माइल्स भी ग्रेस को पहले से जानता था, इसलिए रवीना माइल्स से पूछती है कि क्या तुम्हारा कॉन्टेक्ट हुआ था ग्रेस से। मगर माइल्स कहता है कि जब से तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई थी उसके बाद मैंने उससे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया था। अब हमें पता चलता है कि रवीना क्यों ग्रेस को ज़्यादा भाव नहीं दे रही थी। अब माइल्स सब चीज़ें पता करता है। फिर हमें पता चलता है कि ग्रेस से जो चैट कर रहा था उसका यूज़र नेम एडिक्स है। अब अगर रवीना प्रूव कर पाए कि ये यूज़र नेम हैरिसन का ही है तो वो उसे उसके क्राइम से कनेक्ट कर पाएगी। फिर रवीना एक फेक अकाउंट बनाकर हैरिसन पे काम करने वाली थी। इसमें माइल्स उसकी हेल्प करता है। अब रवीना का एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि माइल्स को पसंद नहीं था क्योंकि वो रवीना को पसंद करता था। अब हमें हैरिसन को दिखाया जाता है जो कि एक होशियार किस्म का आदमी था और अगर उससे कोई धोखा करे तो वो बहुत गुस्सा होता था, मगर असल में वो भी धोखेबाज ही था। वो अपनी वाइफ को चीट करता था और अपने मेंटर से क्लाइंट चुरा लेता था। वो एक इस किस्म का करैक्टर था। अब जब रवीना उसके लिए काम करती है तो वो इसे नोट करता है। दूसरी तरफ माइल्स को ग्रेस की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रेस को पॉइजन देकर मारा गया था और ये पॉइजन उसकी आंखों में डाला गया था और जब वो मरी थी उस वक्त वो प्रेग्नेंट भी थी। ये बात वो रवीना को बताता है। अब वो अपने कुलीग से हैरिसन के बारे में पूछती है और उसके अफेयर्स के बारे में पूछती है, जिस पर कुलीग बताती है कि हैरिसन के काफ़ी अफेयर्स थे और इसको लेकर हैरिसन पर काफ़ी केस भी हुए थे, मगर वो ये सब केस पैसा देकर निपटा लेता था और इस बात का इसकी वाइफ को भी पता है और इसकी वाइफ इससे बहुत गुस्सा है और अगर उसकी वाइफ इससे डाइवोर्स लेगी तो उसे अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा क्योंकि हैरिसन के पास बहुत ज़्यादा पैसा था। वो बस इंतज़ार ही कर रही है कि हैरिसन को रंगे हाथों पकड़े, तभी वो इससे डाइवोर्स लेकर और पैसा लेकर चली जाएगी। अब दूसरी तरफ माइल्स फेक अकाउंट के थ्रू रवीना के उसी अकाउंट से चैट करने वाला था, मगर रवीना हिचकिचाती है, जिसके बाद माइल्स उससे कंट्रोल लेकर खुद ही चैट करने लगता है। अब रवीना की रोज हैरिसन से चैट होने लगती है और वो दोनों आपस में फ्लर्ट भी करते हैं। अब रवीना बताती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी, तभी हैरिसन उससे उसकी फ़ोटो मांग लेता है। तभी रवीना माइल्स को कॉल करती है और कहती है कि उसी एम्प्लॉय की पिक मुझे भेजो ताकि मैं आगे उसको भेज सकूं। और फिर माइल्स वो पिक भेज देता है, मगर इतने में हैरिसन भी रवीना के पास आ जाता है और पीसी में उसी एम्प्लॉय की पिक होती है। तो फिर रवीना जल्दी से पीसी ऑफ करने लगती है और बड़ी मुश्किल से वो पीसी ऑफ कर लेती है। अब यहाँ भी हम हैरिसन को रवीना से फ्लर्ट करते देखते हैं। वो रवीना को कहता है कि मैं पास के बार में हूँ और अगर तुम चाहो तो वहाँ आ सकती हो। रवीना कहती है कि मैं देखूंगी। अब रवीना बार में हैरिसन से मिलने आती है और हैरिसन उसके लिए स्पेशल ड्रिंक ऑर्डर करता है। वो कहता है कि ये ड्रिंक इस टाउन में बस इसी बार से मिलती है।
आज चूंकि हैरिसन ने एक एम्प्लॉय को मारकर ऑफिस से निकाला था क्योंकि उसने धोखा दिया था। अब रवीना उसके बारे में उससे पूछती है, जिसके जवाब में हैरिसन कहता है कि मुझे धोखा देने वाला इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके बाद रवीना कहती है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम्हारी एक वाइफ भी है। और ये बात सुनकर हैरिसन को बहुत बुरी लगती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कार का बंदोबस्त करता हूँ, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगी। अब रवीना घर आकर दोबारा हैरिसन से चैट करने लगती है, जो कि बहुत वल्गर चैट होती है। और दूसरी तरफ माइल्स भी उसी अकाउंट से एक्सेस कर चुका था। अब अगले दिन रवीना का बॉयफ्रेंड आता है और इतने में माइल्स रवीना को कॉल करता है और बैकग्राउंड में वो उसकी आवाज़ सुन लेता है, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम आज भी उससे डेट कर रही हो, हालांकि उसने तुमसे चीट किया है और वो बच्चा भी शायद उसी का है। फिर रवीना अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, जिसके जवाब में वो कहता है कि शायद ऐसा ही हो। उसके बाद उन दोनों के दरमियान ब्रेकअप हो जाता है। अब जल्दी में रवीना जॉब के लिए निकलती है, मगर नीचे हैरिसन उसे मिलता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट देना चाहता हूँ। अगले सीन में माइल्स रवीना से मिलता है। वो कहता है कि उसने हैरिसन की वाइफ की भी छानबीन की है और अगर उसे हैरिसन के मेल का एक्सेस मिल जाए तो बहुत कुछ पता चल सकता है, क्योंकि वो हैरिसन की मेल एक्सेस नहीं कर सकता था। इसलिए वो रवीना को एक यूएसबी देता है जो कि हैरिसन की पीसी में लगानी थी। और रवीना किसी तरह से वो यूएसबी पीसी में लगा लेती है, मगर उस यूएसबी से भी एक्सेस नामुमकिन था। इतने में वहाँ हैरिसन आ जाता है और वीना घबरा जाती है। हैरिसन कहता है कि तुम किसके लिए काम करती हो, और वीना कहती है कि मैं किसी के लिए काम नहीं करती। तुमने कहा था ना कि ये ड्रिंक टाउन में कहीं नहीं मिलती, मैं बस ये पेपर तुम्हें देने आई थी। वो ड्रिंक टाउन के 7 बार्स में मिलती है। जिसके बाद हैरिसन थोड़ा मुतमईन होता है और उसे ड्रिंक की ऑफर करता है। अब ये ड्रिंक करके एंजॉय करते हैं। फिर वीना वॉशरूम जाती है, मगर उसका मोबाइल वहीं पर रह जाता है। एंड उसी वक्त माइल्स का टेक्स्ट आता है और वो कहता है, खैर है, अगर तुम हैरिसन के पीसी का एक्सेस नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा। अब ये मैसेज हैरिसन देखकर हैरान हो जाता है। अब ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं, जिसके बाद हैरिसन दोबारा रवीना से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करती हो, मगर वीना कहती है कि मैं किसी के लिए काम नहीं करती। अब हैरिसन को लगता है कि वो पुलिस के लिए काम करती है। फिर रवीना उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, जिसके बाद हैरिसन कहता है कि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें मार दूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन माइल्स हैरिसन के ऑफिस पहुंच जाता है और कहता है कि मैं आईटी डिपार्टमेंट से हूं और मैंने आपके पीसी को सिक्योर बनाना है। और इसकी बात पर हैरिसन भी शक नहीं करता और उसे एक्सेस दे देता है। और अब माइल्स को जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। अब वो काफ़ी तस्वीरें रवीना को दिखाता है जो कि हैरिसन की वाइफ ने बनाई थी, और सब आंखों की तस्वीरें थी जो कि पॉइजन देने के बाद बनाई गई थी। तो फाइनली अब इन्हें सबूत मिल जाते हैं। अब रवीना फिर माइल्स के घर जाती है, जहाँ पर माइल्स का सीक्रेट रूम था, जहाँ पर वीना की बेहुदा किस्म की पिक्स थी और भी काफ़ी न्यूड किस्म की पिक्स थी। साथ साथ वो ग्रेस और माइल की भी एक बेहुदा पिक देख लेती है। अब अचानक माइल्स वहाँ पर आ जाता है और रवीना से कहती है कि ये क्या है, क्या इन सब के पीछे तुम हो। जिसके जवाब में माइल्स कहता है कि वो बस एक दफ़ा उससे इंटीमेट हुआ था, मगर मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो सारे हैरिसन के सबूत रवीना को दिखा देता है, जिसके बाद रवीना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। हैरिसन फ्रेम हो चुका था। अब उसके खिलाफ कोर्ट में केस चलता है और उसको सजा दी जाती है, मगर उसके बाद माइल्स पॉइंट आउट करता है कि ये सब रवीना ने किया है। अब स्टोरी की रियलिटी दिखाई जाती है, जहां हमें पता चलता है कि बचपन में रवीना का स्टेप फादर रवीना के साथ फिजिकली अब्यूज करता था, और जब ये बात रवीना की मदर को पता चली तो उसने अपने हस्बैंड को वही पॉइजन देकर मार दिया, और फिर इन दोनों ने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। मगर ये सब कुछ उसके नेबर में यानी कि ग्रेस ने देख लिया था, और ग्रेस उसको दिन ब दिन उस बात पे ब्लैकमेल करती थी। अब जब फिल्म की शुरुआत में वो स्टेशन पर मिली थी, तब भी वो उसे रवीना को ब्लैकमेल ही कर रही थी। अब रवीना उसके दिन ब दिन ब्लैकमेलिंग रवैये से बहुत तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने ग्रेस का मर्डर प्लान किया था, और वो इसमें कामयाब भी हो गई। अब ये सारी बात वो माइल्स को बताती है, जिसके बाद माइल्स कहता है कि ये बात अब सिर्फ मुझे पता है, और इस बात को राज रखने के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो। यानी कि वो रवीना के साथ इंटीमेट होना चाहता था, मगर रवीना को गुस्सा आ जाता है, वो माइल्स को भी मार देती है और पॉइजन की बोतल माइल्स के हाथ में देकर खुद पर खराश मारती है। यानी कि अब उसने फिर से कामयाब मर्डर कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ फिर से उसका नेबर ये सब कुछ देख लेता है, और इसी सीन के बाद मूवी का अजीब सा एंड हो जाता है।